चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? पहाड़ काट लिया है, अब मैं अंग्रेजों से टकरा गए, पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें। चार मिसरे और हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। परेशान मत होइएगा, ये मैं शैतान वाली नहीं है, इसमें पूरी कौम शामिल है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। आज 89 साला जश्न आजादी हम मना रहे हैं। 15 अगस्त है, 15 अगस्त सन 1947 को हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। हमारे सामने दो आजादियां बड़ी अहम हैं। एक 15 अगस्त की है, चूंकि हिंदुस्तान आजाद हुआ है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सारा जहान आजाद हुआ। अच्छा इत्तेफाक ऐसा, 15 अगस्त सन 1947 दिन जुमा का, आज भी दिन जुमा है, महीना रमजान शरीफ का, शबे कदर की बरकतें लिए हुए, इसलिए मुसलमान मुल्क की आजादी के वक्त कितनी खुशी मना रहा होगा, जब उसकी दुनिया भी सही हो रही थी और आखिरत भी सही हो रही थी। मैं अपने तमाम भाइयों को दावत देता हूं कि जिसने इस्लाम न पढ़ा हो वो पढ़े और समझे। इस्लाम ही वो मजहब है जिसने सबसे ज्यादा आतंकवाद और दहशतगर्दी की मजम्मत की है, और आज भी हम इस इस्लाम से दहशतगर्दी की पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस्लाम के सामने, मुसलमानों के सामने, चाहे कोई कलमा पढ़ करके दहशतगर्द आ जाए और चाहे बगैर कलमा के आ जाए। अबू जहल बगैर कलमा के आया था, सहाबा ने मैदान बद्र में इस आतंकी की धज्जियां बिगाड़ दी, और यजीद की पूरी टीम कलमा पढ़कर आई थी। इस दहशतगर्दी के ताबूत पर फातिमा के बेटे हुसैन ने आखिरी कील ठोक दी और कहा, सुनो, कभी गर्दन काट कर दहशतगर्दी को मिटाया जाता है और कभी गर्दन कटवा कर दहशतगर्दी को मिटाया जाता है।
नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए हक जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मुल्क की आजादी में हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों सबका हिस्सा है। अब किसी का हिस्सा न छीनो। हर एक का हक सबको मिलना चाहिए। क्यों? कितने धर्म हैं हिंदुस्तान में, कितनी बड़ी आबादी है भारत की, मगर इस अनेकता में एकता का नाम हिंदुस्तान है। कितने सूबे हैं देखो, यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र। बोलो, सबका कल्चर अलग है, बोली अलग है, जुबान अलग है, भूभाषा अलग है, सबका रहन सहन अलग है। कहीं सरसों का तेल, कहीं मूंगफली का तेल, खान पियन अलग, लिबास अलग, मगर सबकी सब मुल्क की आजादी में एक है। हर धर्म आजाद है और हर शख्स आजाद है। गुलामी की जंजीरें टूट गई। अब कोई गुलामी की तौक हमारे गले में डालने की कोशिश ना करे। हमने खून बहा बहा कर अपना हक अदा कर दिया। हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, तब जाकर के हिंदुस्तान आजाद हुआ है। कौन नहीं जानता अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल, ये दोनों कितने पक्के दोस्त थे, एक थाली में खाते थे। आखिरकार इन दोनों को अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। फांसी का फंदा भारत की आजादी के लिए चूमते चूमते ये दोनों कह गए कि जिस तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज हमारे साथ रहकर अंग्रेजों का मुकाबला कर रहे हैं, हमारे मरने के बाद हमारी सच्ची श्रद्धांजलि और अकीदत यही होगी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों मिल करके भारत का नाम रोशन करते रहे। देखो जरा सा, कौन नहीं जानता बोस साहब को, जिन्होंने आजादे हिंद फौज बनाई और ऐलान कर दिया अन्याय के खिलाफ मेरी जंग जारी रहेगी। बेइंसाफी सबसे बड़ा गुनाह है। कौन नहीं जानता महात्मा गांधी जी को, जिन्होंने एक बड़ी प्यारी बात अपने अखबार हरिजन में लिखा था, ऐ लोगों, दुनिया में अगर अच्छी हुकूमत करना चाहते हो तो दौरे फारूकी को अपनाओ। पढ़ा था इस्लाम को, इसलिए लिखा था। महात्मा गांधी ने अदम तशद्दुद और सच्चाई का रास्ता इख्तियार किया तो यकजहती को बढ़ावा मिल गया। मौलाना हसरत मोहानी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। आजादी की कोशिशें, लड़ाइयां चल रही थी, मगर जिस वक्त मौलाना हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, लोगों में जोश खरोश पैदा हो गया। घरों से निकल पड़े, अपने अपने इलाकों से निकल पड़े, शहरों से निकल पड़े और ऐलान करने लगे कि भारत की आजादी के लिए हम अपना खून तो दे सकते हैं, मगर अंग्रेजों की गुलामी में रहना पसंद नहीं कर सकते। मोहतरम सामीन किराम, कौन नहीं जानता अल्लामा फजल हक खैराबादी को, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद सादिर फरमाया था। जोश था, जुनून था, लेकिन अगर कहीं फतवा जारी हो जाए तो मुसलमान कितने कदम बढ़कर आगे नजर आता है। बोलो, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जो फतवा जिहाद सादिर फरमाया तो कहां, किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से नहीं, मदरसे की चटाई में बैठ कर दिया था। इसीलिए मैं कहता हूं, कान खोलकर सुन लो,
अगर हिंदुस्तान में अरबी मदरसे ना होते तो ये भारत आजाद ना होता। तो कहां हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि अरबी मदारिस दहशतगर्दी के अड्डे हैं? मैं बड़े प्यार से कहता हूं किसी मदरसे में चले चलो, जामियातुर रज़ा चलो बरेली शरीफ, जामिया अशरफिया मुबारकपुर चलो, जामिया अशरफ कचौचा शरीफ चलो, जामिया अशरफुल मदारिस गद्दियाना कानपुर चलो, और ज्यादा नहीं 5 किलो सेब मेरे साथ ले लो, किसी मदरसे के हॉस्टल में चलो, 5 किलो सेब में कुछ नहीं होगा। कई 100 लड़के हॉस्टल में रहते हैं, तो वहां आप सिर्फ इतना कह दो हॉस्टल में रहने वाले बच्चों से, जरा चाकू ले आओ ताकि फांक बना बना के सबको बांट दो। पूरी गारंटी से मैं कहता हूं पूरे हॉस्टल में एक छुरी न मिलेगी। अरे बोलो यार, एक छुरी न मिलेगी। हमें जो कौम ऐसी दाल खाती हो कि जरूरत पड़ जाए तो वजू कर लो, वो हथियार उठाएगी नहीं। इन्हीं मदरसों से पैदा होने वाले उलमा ने वतन की आजादी में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। अल्लामा फजल खैराबादी को सजा दी गई, काले फानी की सजा दी गई, इंडमान जजीरे में आपको कैद कर दिया गया। अल्लामा ने उस वक्त अंग्रेजों से कहा था, लाओ मुझे कागज और कलम दे दो, मैं अपने वतन भारत की तारीख लिखना चाहता हूं। अंग्रेजों ने कहा था, अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, मेहमान खाना नहीं है, न कलम मिलेगा न कागज मिलेगा, कैद खाने में हो। तो उस वक्त अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा था, सुनो मेरा जज्बा आजादी तुम रोक न पाओगे। आपने कोयला को कलम बना लिया और कपड़े को कागज बना डाला, अस्सौरतुल हिंदिया नामी किताब लिख डाली। और जिस वक्त आपके घर के लोग काले पानी के उस जजीरे पर गए थे मुलाकात करने के लिए, तो उसी दिन अल्लामा फजल हक का जनाजा जेल से निकल रहा था। घर वालों ने पूछा कौन है? कहा तुम्हारी गोद में परवरिश पाने वाला बेटा भारत की मोहब्बत में कुर्बान हो गया। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं मोहब्बत के साथ, आज भी अल्लामा फजल हक खैराबादी का अल्हम्दुलिल्लाह सालाना उर्स मनाया जाता है। क्यों? इनका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से। तवज्जो कीजिए जरा सा, कौन नहीं जानता मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी को काले पानी की सजा दी गई, और सजा काट करके जब वो वापस आ रहे थे तो उनके दोनों हाथों में एक किताब थी। एक किताब का नाम इल्मुस्सेगा था, एक किताब का नाम तवारीख हबीब इला था। कहां हो होश के नाखून करो, मुल्क के खातिर कुर्बानी देने वाले मुजाहिदीन आजादी की लिखी हुई किताबें आज मदारिसे अरबिया में दाखिले निसाब हैं। मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को कौन नहीं जानता? मुरादाबाद के चौराहे पर जब अंग्रेजों ने आपको फांसी के फंदे पर लटकाया था, उस वक्त इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी बरेली में फरमा रहे थे, ए लोगों सैयद साहब की रगों में पहले ही से खूने हाशमी मोजजन था, लो वतन पर कुर्बान हो गया। कौन नहीं जानता मौलाना लुत्फुल्लाह शाह अलीगढ़ी को? ये मौलाना सैयद अहमद अशरफ कचौचवी के उस्ताद गिरामी हैं, इन्होंने कुर्बानी दी है तब भारत आजाद हुआ है। मौलाना फजलुर रसूल बदायूनी, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा, मौलाना लियाकत अली साहब इलाहाबादी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कुर्बानी दी। और मोहम्मद अली जौहर ने तो एक बात कहा था, आए लोगों, डॉक्टर इकबाल की शायरी ने लोगों को कुरान के करीब कर दिया, और आला हजरत फाजिल बरेलवी की शायरी ने लोगों को साहिबे कुरान से मिला दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खाजा का हिंदुस्तान, खाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमारे इन बुजुर्गों ने, उलमा ने, मस्जिदों के इमामों ने कुर्बानियां दी हैं तब भारत आजाद हुआ है। ऐसे ही हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ, हजारों उलमा ने गर्दनें कटाई तब भारत आजाद हुआ। हमारे बच्चे यतीम हुए तब भारत आजाद हुआ, हमारी माएं बेवा हुई तब भारत आजाद हुआ, हमारा खून बहा तब भारत आजाद हुआ, हमारी जानें गई तब भारत आजाद हुआ। इसलिए हम कहना चाहते हैं
नोट कर लो, हम हिंदुस्तान के किराएदार नहीं हैं, हम भारत के हकदार हैं, जमींदार हैं, जिम्मेदार हैं। मोहतरम सामीन किराम, आप देखते हो स्टेज माशाअल्लाह तिरंगा, अरे जोर से बोलो यार, देख रहे हो कैसा 3 रंग में स्टेज नजर आ रहा है, 3। इसके लिए काबिले मुबारकबाद है सुरैया तैयब, जिसने भारत के इस तिरंगे का डिजाइन किया था। एक रंग सुर्ख है, एक सब्ज है, एक सफेद है, कई रंग है, बहुत हिकमत से के साथ किया था। जानते हैं ये सुर्ख वाला हिंदू भाइयों का है और ये हरा वाला मुसलमान भाइयों का है और ये सफेद वाला ईसाई भाइयों का है। मैं जबलपुर में तकरीर कर रहा था, एक सरदार जी खड़े हो गए, कहा हजरत हमारा किधर गया? मैंने कहा भाई ये जो झंडा में डंडा लगा है ये बाबा फरीदुद्दीन का है। मोहतरम सामीन किराम, एक बात और मैं आपसे पूछता हूं, आज इस तिरंगे को जिसको हम अपनी महफिलों में ले आए, हम अपने स्टेज पर ले आए और इस तिरंगे को हम कहां कहां ले जाते हैं? कोई कितना बड़ा दावा करे भारत की सरहद और सीमा से आगे नहीं ले जाएगा, इसी हिंदुस्तान में लेके तिरंगा घूमता रहेगा। लेकिन हम मुसलमान जब हज जैसी पवित्र इबादत के लिए जाते हैं तो ये तिरंगा मक्का और मदीना ले जाते हैं। मैदान अरफात पे तिरंगा झंडा लहराता है और हाजियों को हम समझा के भेजते हैं, अबे अगर खेमा भूल जाना तो जहां तिरंगा झंडा नजर आ रहा है वहां चले आना, तेरे मुल्क की निशानी है, तेरे वतन की निशानी है, तिरंगे के नीचे आना, तेरे वतन के खादिम वहां बैठे होंगे, तुझे अपनी मंजिल तक, अपने खेमे तक पहुंचा दे। हमसे ज्यादा कौन मोहब्बत करेगा इस वतन से? आज भी हम मोहब्बत करने को तैयार हैं। हमने तो उस वक्त बयान दिया था जब साबिक सदर जमहूरिया एजीपी अब्दुल कलाम ने मिसाइल बनाया था भारत के लिए और पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। लोगों ने कहा पैसा बहुत खर्च हो रहा है, हमने कहा सुनो, हम घास खाएंगे मगर भारत के लिए मिसाइल जरूर बनाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक बात और आपके दिलो दिमाग पर उतारना चाहता हूं, कौमी एकता बहुत बड़ी चीज है भारत में, कौमी एकता, मगर कुछ लोग इसका मतलब नहीं समझते। आपको समझ में आ रहा है? मेरी बातें समझ में आ रही हैं? कुछ लोग समझते हैं कौमी एकता इसको कहते हैं कि पंडित जी मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे और मौलवी साहब मंदिर में घंटा बजाने लगे, कहते हैं आप कौमी एकता हो। मैं कहता हूं अगर कोई पंडित जाके मस्जिद में नमाज पढ़ता है और कोई मौलवी मंदिर में जाके घंटा बजाता है तो याद रखना ये दोनों अपने मजहब के वफादार नहीं हैं, और जो अपने मजहब का वफादार ना हो वो कभी अपने वतन का वफादार नहीं हो सकता। ये मतलब नहीं है कौमी एकता का कि एक दूसरे का मजहब कबूल कर लो, नहीं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये तो 1400 साल पहले इस्लाम ने बता दिया था, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। कौमी एकता का मतलब ये है कि जब पाकिस्तान के आतंकवादी भारत की सरहदों सीमा में घुसे तो हमें करना क्या है? चाइना जब हमारी सरहदों में घुसे, मकान तामीर कराए, हमारी जमीन छीने, तो अब कौमी एकता का वक्त आ गया। उठ जाओ मुसलमानों, उठ जाओ हिंदुओं, उठ जाओ सिखों, उठो ईसाइयों, और सारी दुनिया के भारत की कौमें एक प्लेटफार्म पर खड़े होकर के आवाज दे दें कि अगर भारत की तरफ हाथ उठेंगे तो ऐसे हाथों को काट डालेंगे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद,
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। कोई पड़ोसी मुल्क अगर भारत को आंखें दिखाएगा तो उन आंखों को हम फोड़ देंगे। हमारी सरहदों में घुसने की कोशिश करोगे तो ऐसे पैरों को काट डालेंगे। ये कौमी एकता है। इस मकाम पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक होकर अपने वतन अजीज हिंदुस्तान की हिफाजत करेंगे। मोहतरम सामीन किराम, हम भारत से मोहब्बत करते क्यों हैं? गर्मी तो नहीं लग रही? बोलो। अरे अभी तो अपने वतन के लिए और कुर्बानियां देना है। मौसम कैसा अल्लाह ने बना दिया। बोलो। हल्की हल्की हवा भी चल रही है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, पानी की बूंदें रुक गई। मुकम्मल छुट्टी है, नमाज पढ़ के बैठे हो। हम इस मुल्क से मोहब्बत क्यों करते हैं? मेरी तकरीरें नौजवानों गौर से सुना करो, और जिसे पूरी तकरीर सुनने का मौका न मिले वो यूट्यूब सर्च करके जरूर तकरीर सुनो। सोने के टाइम सुन लिया करो, और उलमा की सोबत में बैठ कर इनसे सबक पढ़ो, इनसे तालीम सीखो। वो टाइम आपको है नहीं तो कम से कम जब ऐसे जलसों में जाया करो तो ये पैगाम अपने दिलो दिमाग पर उतार लिया करो। हम भारत से क्यों मोहब्बत करते हैं मालूम है? अल्लाह तबारक व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से कहा जाओ दुनिया में जाओ, तो भेजा कहां? अरे बोलो यार, इसका मतलब ये भारत अल्लाह को भी पसंद है। भेजा कहां? सरंदी पहाड़ी गैर मुनकसिम हिंदुस्तान आदम आए। दूसरे जुमलों में सुनो, कहां से आए? जोर से बोलो। पैर कहां थे आदम के? जन्नत में। अब आ गए सरंदी पहाड़ी, अब पैर कहां आ गए? भारत में। इसका मतलब ये जन्नत का और भारत का बड़ा करीबी रिश्ता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो। रात भर रोते रहे, आंसू पे आंसू, आंसू पे आंसू है। अल्लाह तू राजी हो जा। मौला तू अकमुल हकीमीन है, रब्बुल अरबाब है, काज़िउल हाजात है, मौला है, किबरिया है, बड़ा है, कबीर है, खबीर है, समी है। अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरी खता को माफ कर दे। रोते रहे, आंसू पर आंसू, आंसू पर आंसू, आंसू पर आंसू। सुबह हुई, कुछ सफेदी नजर आई और थोड़ा उजाला दिखाई पड़ा तो राहत महसूस हुई। 2 रकअत शुक्राने की नमाज अदा की। जानते हो ये टाइम फजर का था। यही 2 रकअत फजर के टाइम इस उम्मत पर फर्ज कर दी गई ताकि आदम की यादगार भी बाकी रहे और अल्लाह की इबादत भी होती रहे। तो इस मुल्क में सजदा किया आदम ने, जिब्रील आए, सजदा हुआ, अजान हुई। और नोट करो, तन्हा आदम नहीं, अकेले भारत में आदम नहीं, आदम की पेशानी पर नूरे मोहम्मदी जलवागर, नूरे मुस्तफा जलवागर। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, जहां आदम हो नूरे मोहम्मदी हो, सारे जहां से अच्छा। हमें बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सुभान अल्लाह। सारे जहां से अच्छा, जोर से बोलो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। गुलिस्तान हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कई वजह है मोहब्बत की। एक वजह यह है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में तबलीग फरमा रहे थे और पैगंबर चाहते थे कि उमर ईमान ले आए। उमर के भेजे में ये बात उतर नहीं रही थी, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? अल्लाह से उमर को मांग लिया। तो जो चाहता है, रसूलुल्लाह ने उमर को अल्लाह से मांगा इस्लाम के लिए। कुर्बान जाओ। रसूलुल्लाह ने इस्लाम के लिए अल्लाह से उमर को मांगा, मगर करम देखो कितना है मुस्तफा का भारत पर, तवज्जो कितनी है मुस्तफा की भारत पर, निगाहे नबूवत कितनी है भारत पर कि उमर को मांगा और ख्वाजा गरीब नवाज को हम हिंदुस्तानियों के लिए अता फरमा दिया।
अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंदुस्तान तशरीफ लाए, तन्हा नहीं, साथ में 40 औलिया किराम, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी जाते गिरामी। चेहरे देखो खुदा याद आ जाए। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, साथियों मुसल्ला बिछाओ, दिल्ली की जमीन हमारे सजदों से लज्जत हासिल करना चाहती, फकीरों और दुर्वेशों का मुसल्ला बिछ गया। अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हुई, खुदा की किबरियाई और बड़ाई का ऐलान होने लगा। मुखबिरों से बर्दाश्त न हुआ, हाकिम दिल्ली को खबर दे दी कि एक फकीर आया और उसका अंदाजे जिंदगी कुछ इस तरह है, अगर दिल्ली में ठहर गया तो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। कहां बर्दाश्त कर सकता था, उसने पूरी फोर्स भेजा कमांडर के साथ, कहा जाओ आने वाले फकीर को गिरफ्तार कर लाओ। ये किसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है? जो भारत की जमीन पर अमन और शांति का पैगाम लाया है। ये किसको गिरफ्तार करने का मंसूबा बना है? जो भारत की जमीन पर इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाने आया है। कमांडर पूरी फोर्स लेके आया गरीब नवाज के सामने, चेहरा देखा, साथियों से कहा ठहरो, हमला मत करना। ये हमला करने की चीज नहीं है, ये तो माथे की नजरों से दर्शन करने की चीज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब करीब आ गए, कहा बाबा आपका उठना बहुत अच्छा लगता है, चलना बहुत अच्छा लगता है, बात करना बहुत अच्छा लगता है, चलते हैं तो निगाह नीची रहती है, खाते हैं तो दस्तरखान लगा रहता है। हमारे मुल्क में ऐसे कल्चर के लोग नहीं रहते। आप कहां से आए हैं, आपका नाम क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, सुनो मैं दीने मुस्तफा का मोइन हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मदीनतुर रसूल का मुसाफिर हूँ। सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिए जरा सा। आने वाले कहते हैं गरीब नवाज से, ये बताइए एडमिशन फीस कितनी है? का कुछ नहीं, जुबान और दिल एक करो, पढ़वा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सबकी सब मुशर्रफ भाई इस्लाम हो गए। एक बात और मैं गारंटी से बताना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, हमारे ये उलमाए किराम बैठे हुए हैं, आइम्मा मसाजिद हैं, तमाम दिल्ली के जिम्मेदार इस जलसे में बैठे हुए हैं। बहुत प्यार से बताना चाहता हूं, ये जो हमें इस्लाम मिला है, नोट करो, किससे मिला है? ख्वाजा गरीब नवाज से। इस्लाम फैलाया गरीब नवाज में, इस्लाम फैलाया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, महबूब इलाही, साबिर कलियारी, जिंदा शाह मदार, वारिस देवा, मखदूम के चौचा, मखदूम जाजमऊ, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहया मुनैरी, अलाउल हक पंडवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूम माहिम, बाबा बहाउद्दीन, बाबा सिराजुद्दीन, मखदूम शाह मीना, सैयद सालार मसूद गाजी, सरकार महरेरा। नोट करो, इस्लाम फैलाया इन बुजुर्गों ने है और बचाया इमाम अहमद रजा ने है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत, आला हजरत। जिंदाबाद या अली। नोट कर लो दिलो दिमाग पर, ये भारत का इस्लाम हमको बाबर ज़हीरुद्दीन से नहीं मिला। जिस इस्लाम पर हम अमल करते हैं वो हुमायूं बादशाह से नहीं मिला। जिस इस्लाम के हम मानने वाले हैं वो अकबर जैसे अकबर से नहीं मिला। हमें जो इस्लाम मिला है सूफियों से मिला है, बुजुर्गों से मिला है, दुर्वेशों से मिला है, वलियों से मिला है, अल्लाह के नेक बंदों। मोहतरम सामीन किराम, एक बात और सुनिए, पूरी दुनिया पर थोड़ी नजर डालिए। तौकीर भाई कहाँ गए? टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा? वही कहीं पीछे से आप चैन पुलिंग कर दें तो।
कितनी मुसीबत में तो गवर्नमेंट ने काबू पाया है चेन पुलिंग पे। तवज्जो कीजिए जरा सा और अपने जहन पे इस बात को उतारने की अच्छी तरह कोशिश कीजिए। बहुत बड़ी आप कुर्बानी दे रहे हैं, मैं समझ रहा हूं। धूप निकल आई है, धूप की शिद्दत और तमाज़त से आपका मुकाबला है, मगर कुछ नहीं। उन बुजुर्गों पुरखों से पूछो जो अपनी जान देके वतन के लिए चले गए। तुम्हें तो आज खुदा एहसास दिला रहा है कि तुम्हारे आबाओ अजदाद ने खून नहीं, खून पसीना नहीं, खून बहाया था। तुम्हारा इम्तिहान तो हम पसीने ही तक रखे हैं। इसलिए परेशान मत हो, घबराओ मत, तवज्जो करने की जरूरत है। पूरी दुनिया पर निगाह डालो। हुकूमतें हक कब देती? जब इनसे हाथ फैला करके भीख की तरह मांगो तब हक मिलता है। बोलो, धरना प्रदर्शन करो तब हक मिलता। असेंबली का घेराव करो, पार्लियामेंट घेरो, जंतर मंतर पर जाकर के घेराघारी करो, तब हुकूमतें हक देती हैं। पूरी दुनिया में हाथ फैलाओ, मुतालबा करो, भीख की तरह अपना हक मांगो तब हक मिलता है। अरे ये दुनिया है, जब दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख की तरह अपना हक पब्लिक मांगती है, जनता मांगती है, अवाम मांगती है, तब उसे हक मिलता है। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर, कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत पर। मेरा रसूल मक्के और मदीने की चटाई पर जलवागर है। नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न आंदोलन है, न कोई तहरीक चल रही है, न कोई मुतालबा कर रहा है, न कोई अपील कर रहा है। मगर मेरा रसूल इस नमाज पर कितना बड़ा मेहरबान है कि बगैर मांगे यतीमों को हक दे रहे हैं रसूल, गरीबों को हक दे रहे हैं रसूल, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, अपाहिजों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, नातवानों को हक दे रहे हैं मुस्तफा। अरे सुनो, बेटियों को हक दे रहे हैं मुस्तफा। वो बेटियां जो पैदा होते ही जिंदा दफन कर दी जाती थी, उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। अल्लाहु अकबर। बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, जानवरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, और बस जिंदा तो जिंदा मुर्दों को हक दे रहे हैं मुस्तफा। आओ मैं इस्लाम की दावत देता हूं, इस्लाम पढ़ो। कैसे अल्लाह के रसूल ने मुर्दों तक का हक मुतय्यन किया। बोले कि मरना है कि नहीं? मरने के नाम पे कोई बोलेगा नहीं। इतना कन्फर्म टिकट, बस डेट नहीं मालूम। मरना है ना? अच्छा, ज्यादा बूढ़े आदमी से पूछो, चाचा मरना है, तो लाठी ढूंढेगा ये आया कहां से, जो मरने की बात कर रहा है। मरना है, बोलो, याद करो, हमारा तुम्हारा लाशा जब आंगन में रखा होगा, समाज रो रहा होगा, खानदान बेचैन और बेकरार होगा। बड़ा घमंड है हमें अपनी जिंदगी पर। हम बड़े आदमी हैं, हम लखपति करोड़पति हैं। ये अना, तकब्बुर, गुरूर, घमंड, मतवालापन सीने से खींच के फेंक दो और सीना को मदीना बना दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा घमंड काम नहीं आएगा। जब मौत आएगी ना, मौत आते ही लोग तुम्हारा नाम बदल देंगे। जितने रिश्तेदार आएंगे, कोई नहीं कहेगा अब्दुल्ला कहां लेटा है, सब कहेंगे जनाजा कहां रखा है। देखा, घड़ी में नाम बदल गया। हमें ये अंगूठी मेरे घर वाले उतार लेंगे। बोलो, बरहना पैदा हुए थे 3 चादरों में लपेट थे, और कफन में जेब नहीं होती, ऐसे लपेट दिए। नहलाने के लिए तख्ते पर लेटाए जाओगे, पटरा आएगा, लेटा दिए का गुस्ल। अब जैसे गुस्ल देने की नौबत आई तो एक ने कहा कपड़े उतारो, दूसरे ने उतारना चाहा, कपड़े बहुत टाइट थे। तीसरा समझदार खड़ा था, कहा कपड़े मत उतारो, मुर्दे को झटका लग जाएगा, कैंची ले लो, काट दो। उतारो मत, झटका लग जाएगा। वारे इस्लाम, तेरे कानून को लाखों सलाम। हमें पूरी दुनिया को बताओ, अमेरिका को बताओ, बर्तानिया को बताओ, फ्रांस को बताओ, इसराइल को बताओ कि जो इस्लाम एक मुर्दा को तकलीफ ना देता हो, वो इस्लाम किसी जिंदा को क्या तकलीफ देगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नहा के 4 पाई पे लेटाए जाओगे। अब नीचे वालों से पूछता हूं, ऊपर वालों को मालूम था।
चारपाई आएगी कहां से? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोगों की कहां से आएगी? अरे तो बोलते क्यों नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान कहीं टेंट हाउस से आएगी क्या? सबकी कहां से आएगी? मस्जिद और से। दूसरे जुमले में सुनो, मस्जिद वाली चारपाई में लेटा दिया जाओ, चंदे वाली चारपाई। जब ये हमारे इमाम साहब कहते हैं चंदा दो अखराजात के लिए मस्जिद मदरसा में, तो कुछ भाई लोगों को बहुत खराब लगता है, जो नहीं देते उन्हीं को लगता है। हमेशा याद रखना, जैसे कुछ उलमा को कहेंगे मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं, तो मैं उलमा से कहता हूं इंक्वायरी कर लेना, जो कभी आलिम की दावत नहीं देगा वही ये कहेगा। चंदे पर एतराज करते हो, वही 2-2 रुपए ये इमाम इकट्ठा करता है, उससे चारपाई आती है, तख्ता आता है, उसी पे तुम लेटाकर आखिरी सफर करोगे। इन उलमा पे उंगली मत उठाया करो, इनकी ताजीम करो, इज्जत करो, या अल्लाह वाले हैं, दीन वाले हैं, इनका कुर्ब हासिल करो, इनकी खिदमतें किया करो, हमें कुछ ना करो। जब कोई आलिम और इमाम मिल जाए, चेहरा देख के मुस्कुरा दिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये नहीं कि इमाम साहब को देखा कुछ कपड़े ठीक ठाक पहने हो, घड़ी बड़ी भी सही है, तो 3 कोने का मुंह बना के निकले जा रहे हैं कि इमाम इतनी अच्छी पोजीशन में क्यों रहता है। जानते हो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2 लिबास पहनते थे, एक लिबास इसके अंदर रहता था और एक लिबास ऊपर। अंदर जो लिबास था वो टाट का था, और ऊपर का जो लिबास होता था बड़ा जर्क बर्क खूबसूरत होता था। लोग कहते थे ये हजरत जब अंदर ऊपर इतना अच्छा पहने तो ये अंदर वाला टाट क्यों पहने? हजरत फरमाते थे अंदर वाला मेरे लिए है और बाहर वाला तुम्हारे लिए है, तो इन पे उंगली न उठाया करो, ये मोहब्बतों की चीज है। तुम्हारे बाप का, माँ का, खानदान वालों का जनाजा यही पढ़ाएंगे, तीजा यही करेंगे, 40वां यही करेंगे, दुआए मगफिरत यही करेंगे। इनसे ताल्लुक बनाए रहो, इनसे मोहब्बतें कायम रखो। मैं आपसे पूछता हूं मोहब्बत के साथ, जनाजा उठा कब्रिस्तान में लाए, वार इस्लाम आलम अरवा में थे, अल्लाह ने कहा दुनिया बदलो, माँ के पेट में चले आए, 9 महीने 8 महीने रखा, कहा दुनिया बदलो, दुनिया में चले आए, मकान बनवाया 100 गज का, 150 गज का, 200 गज का, 75 साल 80 साल उम्र हो गई, अल्लाह ने कहा दुनिया बदलो, कब्रिस्तान चले गए। मगर देख अल्लाह की मेहरबानी देख, इस्लाम के कानून को देख। पहले अपनी मर्जी से रह रहे थे तो कमाया था, अच्छे से बड़ा मकान बनाया था, और जब तेरी रूह निकल गई तो घर वालों ने कहा भाई मकान जरूर देंगे, चाहे छोटा दें, 2.5 गज का मकान दी, बोलो, पटरे लगा दिए, तख्ते लगा दिए, मिट्टी दी, घर वापस आ गए। नोट करो, मरने के बाद छोटे मकान में सुपुर्द करके चले आए, मगर मरने वाले को तुमने जलाया नहीं। अरे बोलो, जलाया नहीं। और जो इस्लाम एक मुर्दा जलाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी जिंदा को जलाने की क्या इजाजत देगा? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, या अली, या अली, सुभान अल्लाह। हजरात एक बात बताइए, नमाज पढ़ते हो ना, वजू करते हो, तो अगर 1 लोटा पानी में वजू हो जाए तो दूसरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। ये इस्लाम सिखा रहा है, फजूल पानी मत बहाओ, बूंद बूंद पानी की हिफाजत करो। वअंज़लना मिनस समाए मान तहूरा, अल्लाह फरमाता है हमने आसमान से पाक पानी नाजिल फरमाया। पिछली जगह तेल के नाम पे हुई हैं, मुझे डर है कहीं आइंदा पानी के नाम की ना हो जाए। दुनिया में पीने के पानी की कमी हो रही है, हुकूमतें चौकन्ना हैं, पानी बचाओ, पानी बहने न पावे, टोटी टूटने न पावे। नगर निगम को आदेश दे दिए गए, जल निगम अपने सुधार में लगा हुआ है, बूंद बूंद पानी की हिफाजत करो। और कुरान क्या कहता है? बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई, तुम्हें कुरान ने 1400 साल पहले रोका कि फजूल एक कतरा पानी न बहाना।
अरे फजूल बहाना तो बड़ी बात। अगर एक लोटा पानी में वजू हो जाए, तवज्जो चाहता हूं, तो फजूल एक कतरा पानी बहाने की इजाजत नहीं है। यह है इस्लाम। एक लोटा पानी में अगर वजू हो जाए तो फजूल एक कतरा पानी बहाने की इजाजत नहीं है। अरे समझाओ अपने पड़ोसियों को, यह हाशिम कानपुरी का पैगाम पूरे भारत में आम कर दो कि जो इस्लाम एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी का खून बहाने की क्या इजाजत देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, इस्लाम जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। इस्लाम रहमतों का मजहब है, बोलो जोर से। सुभान अल्लाह। बरकतों का मजहब है, इंसानियत का मजहब है, मानवता का मजहब है, इखलास का मजहब है, अखलाक का मजहब है, भाईचारा का मजहब है, मसावात का मजहब है, अहिंसा का मजहब है। सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, आज एक पैगाम लेके जाओ यौम आजादी में। पैगाम यह है कि घर घर सफाई करो, अपने घरों को साफ सुथरा रखो। सारी जिम्मेदारी नगर पालिका और नगर निगम की नहीं है। अपना बिस्तर साफ रखो, कमरा साफ रखो, कपड़े साफ रखो। अत्तहारतो निस्फुल ईमान, पाकी ईमान का आधा हिस्सा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इस पाकी को इख्तियार करो, पाक रहने लगो। पाक रहकर अगर ये पाक कदम कहीं रखोगे ना तो पूरा एरिया पाक हो जाएगा। सुभान अल्लाह। जरा पाक रहना तो सीखो, पवित्र रहना तो सीखो। और एक बात मैं अहम ऐलान करता हूं, आज यौम आजादी है, 15 अगस्त का दिन है। मुसलमान नमाज जुमा के बाद इंतहाई तुस्को एहतशाम के साथ इस दिल्ली और हरियाणा में मना रहा है। दोस्तों एक पैगाम ले जाओ, जिसके जिसके मकान के सामने जगह हो, खेत में जगह हो, प्लाट में जगह हो, तो आज जाओ अपने मुल्क की आजादी के नाम पर एक एक दरख्त लगा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने वतन को हरा भरा कर दो। इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने वतन को गुंबदे खजरा के रंग से रंग दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अगर तुमने दरख्त लगा दिए कसरत के साथ, भारत में दरख्त तो हो गए, तुम समझते हो ये काम वन विभाग का है? अरे नहीं, दरख्त लगाओ, आलूदगी कम होगी, प्रदूषण कम होगा। दरख्त लगाओ, ये तो दुनियावी फायदे, दीनी फायदे सुनो। दरख्त लगाना सदका जारिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुम दरख्त लगा दोगे ना तो कोई मुसाफिर जब उसके साए में बैठेगा तो तुम्हें कब्र में पूरा सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। अगर एक दरख्त लगा दोगे, उसका फल जो लोग खाएंगे तुम्हें कब्र में पूरा सवाब मिलता रहेगा। इसलिए तो इस्लाम कहता है कि दरख्तों के नीचे पेशाब मत किया करो, बौलो बराज मत करो, न जाने कौन मुसाफिर आकर के वहां ठहर जाए। साफ पानी भरा हो तो वहां गंदगी मत फैलाओ, ये इस्लाम तुम्हें समझा रहा है। इसलिए दोस्तों, और एक आखिरी बात सुनिए, जैन हाजिर है ना, धूप में तेजी होती जा रही है। बहुत जियाले लोग हैं जो बैठे हैं, जो थोड़ा सा पानी वानी की बोतल नहीं लाए थे, वो खसकने की कोशिश कर रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा जरा सा। मुसलमानों, एक अहम ऐलान सुनो मेरा। अब मैदाने इल्म में, एजुकेशन में कूद पड़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, आईएएस बनाओ, पीसीएस बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ। पढ़ाओ बच्चों को। और इन बच्चों के बहकामने में ना 12वीं क्लास तक, इंटर तक बहुत शौक से मुसलमान पढ़ाता है, और इंटर के बाद बच्चों को लाइन नहीं मिल पाती और वो काम सीखने चले जाते हैं। और इंटर और हाई स्कूल में अक्सर फेल होते हैं तो घर में आके रोते हैं। माँ पूछती है क्या हुआ? फेल हो गए माँ। क्या हुआ? अरे वो मुसलमान है ना, फेल कर दिया। अबे नफरत फैला रहा है। जिस नफरत से इस्लाम ने रोका है, जिस दुश्मनी से इस्लाम ने रोका है, तो वो दुश्मनी फैला रहा है।
ये कंपटीशन का दौर है। तेरे हाई स्कूल में और इंटर में तेरा नाम नहीं गया था, तेरे रूल नंबर गए थे। माँ बाप को धोखा मत दे, इसलिए पढ़ाओ बच्चों को। और मेरा एक जुमला सुन लो, इतना पढ़ाओ कि अपने भारत की जरूरत बन जाओ। जरा जरूरत बनोगे तो सदर जमहूरिया तुम ही बनाए जाओगे। आज अमेरिका आंखें दिखा रहा है हमें, टैरिफ पर टैरिफ बढ़ा रहा है, दादागिरी, तानाशाही, डिक्टेटर, मतवालापन, अमेरिका के अना और तकब्बुर और तमाम भारत की गरीबी को गरीब रखना चाहता है। वो पूछो उन कारोबारियों से, उन पर क्या बीत रही है, क्या गुजर गई है। मैं कहता हूं नौजवानों, अब तुम खड़े हो, अमेरिका की तरह काबिल क्यों नहीं बनते हो? अमेरिकियों की तरह पढ़कर तैयार क्यों नहीं होते हो? तुम पढ़ करके मैदान में आगे आओ और पढ़ाई करो। रोटी, कपड़ा, मकान, इसका शौक कम करो, पढ़ाई का शौक बढ़ा दो। वो बचपन में हम लोग छोटे छोटे थे ना, मोहल्ले वाले कहते थे पढ़ने लिखने से क्या होगा, नौकरी तो मिलेगी नहीं, वही भेजे में भर दिया, नौकरी तो मिलेगी नहीं। हमें 140 करोड़ का ये मुल्क है, नौकरी कितने लोग करते हैं मालूम है? बहुत ज्यादा तो 6 करोड़ लोग। तो क्या पूरा भारत नौकरी ही के लिए पढ़ेगा? नौकरी की नियत से कभी नहीं पढ़ा जाता, बल्कि नौजवानों सुनो, इस नियत से पढ़ो, अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा। जहालत से बाहर आओ, इल्म हासिल करो। और नौकरी की नियत से पढ़ोगे ना तो तुम्हारे साथ हादसा भी हो सकता है। कितने को नौकरी मिलेगी और नहीं मिली नौकरी, तैयारी पे तैयारी, तैयारी पे तैयारी, नौकरी नहीं मिली तो फिर क्या करोगे? रस्सी ढूंढोगे, पंखा ढूंढोगे, क्योंकि जिस काम के लिए मेहनत किया था वो काम तो हुआ ही नहीं है। तो नियत क्यों नौकरी की करते हो? नियत ये करो, इतना पढ़ेंगे कि अपने भारत की रोशनी को पूरे हिंदुस्तान में फैला दें। जब अच्छा इल्म तुमको होगा तो अच्छे बिजनेसमैन बनोगे, अच्छी तिजारत करोगे, नौकरी करने वाले नहीं बनोगे, नौकरी करवाने वाले बन जाओ। दोस्तों, हर एक के लिए अच्छे बनो, कोशिश ये करो हर एक के लिए अच्छे, हर एक के लिए अच्छे बनो। अपने माँ बाप के लिए अच्छे बेटे बन जाओ, अपनी बीवी के लिए अच्छे शौहर बन जाओ। ये तो समझाने की जरूरत भी नहीं है, बने बनाए हो। बोलो, थोड़ा बीवी का कहना मानने लगे शौहर तो माँ क्या कहती है? पक्का गुलाम है। और कहीं माँ की वाया खर्च घर का चलने लगा तो बीवी क्या कहती है? अभी तो इनकी आंख ही नहीं खुली, शादी हो गई, बारात चली गई, निकाह कबूल कर लिया, आंख नहीं खुली। लेकिन जवान बेटे, मैं तुझे नजरिया और जहन देता हूं, सुन, तुझे माँ का भी ख्याल रखना है, बीवी की भी रखना है, तो अपने माँ बाप के लिए अच्छे बेटे बन जाओ, अपने बहन भाई के लिए अच्छे भाई बन जाओ, अपनी बीवी के लिए अच्छे शौहर बन जाओ, अपने खानदान वालों के लिए अच्छे खानदानी बन जाओ, और अपने मजहब के लिए अच्छे सुन्नी बन जाओ, और अपने वतन के लिए अच्छे हिंदुस्तानी बन जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया ख्वाजा का हिंदुस्तान, इस्लाम, नारे तकबीर, नारे हैदरी। तकरीर समझ में आई? बोलो, सब लोग बोलो, सबको समझ में आ गई? अस्सलाम वालेकुम। ऐ शहंशाह मदीना, अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातो हज़रते आदम से लेकर
सलातो व सलाम सारे नबियों ने पढ़ा है। सलातो मोमिना पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। मोमिना पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। है फरिश्तों का वजीफा सलातो व सलाम। है फरिश्तों का वजीफा सलातो। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादिरी मरने के बाद। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादिरी मरने के बाद। मेरा लाशा भी कहेगा सलातो व सलाम। मेरा लाशा भी कहेगा सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ और एक मर्तबा सूरह फातिहा ये पढ़ के आप हजरात तमाम बुजुर्गों और अपने घर वालों की बारगाह में ईसान सवाब करें और हम भी पढ़ें।